नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज जो हमारी चर्चा होगी वो धनु राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि 13 जुलाई 2025 को शनिदेव बकरी हो रहे हैं। अब तक वो मार्गी चल रहे थे, 13 जुलाई से बकरी हो जाएंगे और 27 नवंबर 2025 तक ये बकरी रहेंगे। प्रत्येक वर्ष ये गोचर में आते हैं और इस तरह से ये बकरी होते हैं। क्या प्रभाव देते हैं समझना इसलिए इनको ज़रूरी होता है कि आपके जीवन पर शनि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये शनिदेव एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं और कोई भी ऐसा ग्रह जो आपके जीवन में उथल पुथल मचाता हो वह 2.5 वर्ष आपके राशि पर आ जाए तो वो क्या प्रभाव देगा वो आप समझ पा रहे हो। शास्त्रों के अनुसार शनि जब बकरी हो जाते हैं, वैसे कोई भी ग्रह बकरी नहीं होता, अर्थात उल्टी चाल नहीं चलता। सौर मंडल में सभी ग्रह अपने मार्ग पर सीधे ही चलते हैं, लेकिन पृथ्वी की दूरी इतनी हो जाती है या पृथ्वी से वह ग्रह इतना आगे होता है कि वो वहाँ से वापस होने पर, क्योंकि पृथ्वी भी अपनी दूरी पर घूम रही है, तो ऐसा महसूस होता है चाल के आधार पर और उसके भ्रमण के आधार पर, परिक्रमण के आधार पर कि वो ग्रह वापस हो रहा है, तो उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है, आता है उसका प्रभाव। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए तो ग्रह बकरी कोई नहीं होता, लेकिन इसको वक्र अवस्था कही गई है। शास्त्रों में ज़्यादा इसका वृत्तांत नहीं मिलता, फिर भी जो अनुभव में देखा जाता है, जो ऋषियों ने जितना बताया उस आधार पर हम यदि चर्चा करें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव कारक ग्रह नहीं कहेंगे। इसको राशि से भी आप देख सकते हैं और इसे आप लगन से भी देख सकते हैं, दोनों के हिसाब से आपके लिए प्रभाव मिलेगा। राशि के आधार पर जो गोचर चलता है 30% उसका रिजल्ट आता है लगभग, और हम ये मान के चलें कि 70% आपके जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है आपकी जन्म पत्रिका का आता है। अब सौर मंडल में शनि को क्या कहा गया है, उसके पास क्या है जो आपके ऊपर उसकी छवि पड़ती है या उसका प्रभाव आता है। तो शनि देव को शास्त्रों में न्याय का दाता माना गया है। ये श्रम या परिश्रम का या कर्म का दाता माना गया है, ये न्यायाधीश माना गया है। अब जब ऐसी स्थिति इसके पास होती है तो कोई भी सही वो स्टिक होता है, वह अपने आप में मजबूत होता है कि दूसरों को वो न्याय कर सके। वो न्याय जब ही कर सकता है जब उसके पास ऐसी पावर हो, तो वो दूसरों को बुरा लगता है, तो उसको पापी ग्रह कहा गया है। बुजुर्ग है, ये अनुभव है इसके पास। यदि कार्यकत्व के अलावा स्वभाव की मैंने बात बताई, नैसर्गिक जो स्वभाव होता है वो पापी माना जाता है, और ये कर्मदाता और श्रमदाता मजदूरों का, नौकरों का, ये सब का इनका कारक कहा गया है। यदि कर्म क्षेत्र की बात करें तो चमड़े का व्यापार है, बिजनेस है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है, तेल का व्यापार है, बिजनेस है, ये सब फर्नीचर का, लकड़ी का काम है, सब शनि के अंदर आते हैं। लोहे का काम है, स्क्रैप का काम है, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो जिसका शनि अच्छा है, जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में है, वो उसका रिजल्ट देगा। और यदि जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है या वो कारक नहीं है तो वो अशुभ प्रभाव देता ही है। लेकिन गोचर के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि आपकी राशि के मुताबिक शनि का जो प्रभाव पड़ेगा वो किस प्रकार का पड़ने वाला है। आइए मित्रों, अब तक आप लोगों ने
शनि के लिए जो प्रभाव आ रहे थे आपके ऊपर, जो आप तहस-नहस हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा था, भाई भाइयों में मनमुटाव चल रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कोर्ट कचहरी हो रही थी, ये सब चीज़ें आपकी अब तक आपने देखा। लेकिन अब आपके लिए जो मिलेगा देखने को लिए, बकरी होने पर ये क्या देने वाले हैं और क्या देंगे, आपको ये समझने की बात है। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए, क्योंकि लास्ट में इसके उपाय भी मैं बताता हूँ। और इसके साथ ही साथ यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं और वीडियो अच्छा लगता है, आपको लाभप्रद लगता है, तो इसको सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त इसका लाभ उठा सकें। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी राशि के मुताबिक ये या लगन के मुताबिक कारक ग्रह नहीं मानेंगे। दूसरे घर के मालिक हैं और तीसरे घर के मालिक हैं। तो तीसरा घर भी त्रिषणाय कहा गया, 3, 6, 11, वहाँ के स्वामी जो होते हैं वो शुभ प्रभाव नहीं देते, और ये तो वैसे भी पापी ग्रह कहा गया है, अशुभ ग्रह कहा गया है। अब ये आपकी राशि के मुताबिक चल कहाँ रहे वर्तमान में, ये चौथे भाव में चल रहे हैं। चौथा भाव क्या है इनका? चौथा भाव जो होता है वो माता का होता है, भौतिक सुखों का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, ग्राम पंचायत का होता है, ग्राम का होता है। ये सब चीज़ें हम चौथे भाव से, खेती क्यारी का भी होता है, हम चौथे भाव से देखते हैं। अब ये कारक नहीं है, अशुभ ग्रह हैं और ये वक्र अवस्था में आ गए हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है जो उल्टा चलता है ग्रह या वक्री अवस्था में चलता है ग्रह, वो अशुभ होता है। जिस पत्रिका में शुभ परिणाम देता है, अशुभ होता है तो अशुभ परिणाम देता है। तो ये मान के चलिए कि अब ये आपके लिए शुभ प्रभाव देने वाले हैं 140-41 दिन के लिए, जो बकरी रहेंगे उसमें आपके लिए अच्छा प्रभाव देंगे। तो आप अभी तक जमीन जायदाद की सोच रहे थे, धन को इकट्ठा करने की सोच रहे थे, अपना काम व्यापार बिजनेस चलाने की सोच रहे थे, कोई यात्राएं करने की सोच रहे थे, छोटे भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव हो रहा था, वो अब इस समय इस पीरियड में समाप्त होगा। आपकी उन्नति तरक्की होगी, आपका व्यापार बिजनेस चलेगा। आपके नौकर चाकर साथ नहीं दे रहे थे, लेबर आपकी नहीं रुक रही थी, वो लेबर अब जम करके काम करेगी। आप कोई प्लॉट लेना चाह रहे थे, ज़मीन लेना चाह रहे थे, वो आप ले पाएंगे। और कोई वाहन लेना चाह रहे थे तो आपको वाहन भी प्राप्त होगा। कोई मकान बनाने की योजना बना रखी थी तो आपका मकान भी अवश्य बनेगा। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, उन्नति वाला है, तरक्की वाला है, आपके प्यार प्रीत बढ़िया बनाने वाला है। पैतृक संपत्ति में विवाद होने वाला था, वो किसी न किसी के माध्यम से समझौता होकर के आपको लाभ प्राप्त होगा। अब इन्होंने दूसरे भाव से की बात करें, दूसरा भाव क्यों, वहाँ के स्वामी है तो दूसरा भाव होता है परिवार का, तो परिवार में बढ़ोतरी होगी, वाणी आपकी सही रहेगी, मधुर वाणी रहेगी, और आपके जो बैंक बैलेंस है उसको भी आप इकट्ठा करने की कोशिश करोगे। मतलब उस पैसे को आप मैनेज करके चलोगे, अच्छी जगह पर लगाओगे। मान लीजिए ज़मीन जायदाद पर लगाते हैं आप, तो आपके लिए वो बलीभूत होगा, आपकी वो बढ़ोतरी में आएगा। भाई बहनों के साथ तीसरे भाव का प्रभाव देंगे, चौथे भाव का भी प्रभाव देंगे। ये इनके पास कारकत्व है, ये आपको मिलने वाला है। अब शनि के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ का फल देते हैं, वहाँ से तीसरे घर का फल देते हैं, वहाँ से 7वें घर का फल देते हैं, और वहाँ से 10वें घर का फल देते हैं। इस बात को समझते हैं मित्रों कि यदि इनकी दृष्टि जाती है तीसरे भाव पर अपने भाव से, तो 6ठा भाव पड़ता है, रोग ऋण कर्जे का घर है। तो आपके जो रोग ऋण कर्जे की समस्या चल रही थी, किसी से शत्रुता चल रही थी, वो शत्रुता समाप्त हो जाएगी। और आपके लिए छोटा मोटा यदि आपके पेट में कोई प्रॉब्लम थी, गैस प्रॉब्लम थी, या आपके अंदड़ियों में कोई परेशानी हो रही थी, या आपके लिए
कोई इस प्रकार की परेशानी आ रही थी कि जो आपके स्टमक से संबंधित थी वो चीज़ें अब समाप्त होंगी, उसमें सुधार होगा और आपकी उन्नति और तरक्की होगी। आपने कहीं से लोन ले रखा था तो लोन नहीं उतर पा रहा था, परेशान हो रहे थे, आपकी व्यवस्था खराब हो जा रही थी, वो इस समय आपका लोन पूरी तरह से उतरने की पूरी उम्मीद बनती है। तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छे बेनिफिट वाले ग्रह हो रहे हैं, आप इसका लाभ उठाइए। और यही ज्योतिष आपको बताती है, कोई पाखंड और जादू टोना की बात ज्योतिष नहीं करता। इनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी चौथे भाव में बैठ करके 10वें भाव पर जाएगी। 10वां भाव होता है आपका कर्म क्षेत्र का, पिता का। तो पिता के साथ में भी कोई आपका इस समय कोई डिस्टर्बेंस चल रहा था वो सही होगा, उनके साथ अटैचमेंट होगा आपका, और आप पिता के कार्य में भागीदारी लेंगे तो वो आपके लिए फलीभूत होगा। आप लोहे का, फर्नीचर का, तेल से संबंधित, लोहे से संबंधित जितनी भी चीज़ों का कारोबार आप कर रहे थे वो आपका इस समय दिन दूना रात चौगुना होने वाला है। किसी प्रकार की कोई समस्या इन दिनों में, जब तक ये नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे तब तक आपके लिए बहुत राहत मिलेगी। कोई और नया व्यापार करना चाह रहे थे वो नया व्यापार आपके लिए मिलेगा, आप उसमें तरक्की कर पाएंगे। कुछ और गेन करना चाह रहे थे आप, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो आपका व्यापार बिजनेस बढ़िया रहेगा। बॉस के साथ आपके तालमेल नहीं खा रहे थे, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी तरह से अब मैनेज करने वाले हैं। तो शनिदेव आपके लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। मित्रों, आपका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है, इसमें बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी। कोई उसमें सुधार करने वाले हैं तो सुधार कीजिए, उसमें आपके लिए बेनिफिट होगा। कोई नया व्यापार करना चाह रहे हैं वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 10वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर जाएगी। जो आलस्य कर रहे थे वो आलस आपका दूर होगा। आपके कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा था, माइंड डिस्टर्बेंस कर रहे थे आप, आलस के कारण निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वो सब चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। और आप योग से और मेडिटेशन से, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों से आप जुड़ेंगे, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, कुल मिलाकर के हम देखें तो इस शनि का प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये वक्री शनि आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। यदि ये समस्याएं फिर भी आपके लिए बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जन्म पत्रिका में कहीं शनि की स्थिति खराब है, और वह शनि की स्थिति खराब होने की वजह से ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे इस समय, या ना के बराबर मिलेंगे, देरी से मिलेंगे। देरी तो ये कराते हैं किसी काम को। कोई भी जितने भी मैंने आपके लिए बातें बताई उनमें देरी होगी, लेकिन उसमें लाभ होगा, आपको जो फायदा होगा। क्या करें? तो आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और शनिदेव पर प्रति शनिवार को आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला उपाय होगा, उन्नति और तरक्की करने वाला होगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।